तो दोस्तों तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैं तो अभिनेश्वर में। आज आप लोगों के लिए लाए हैं जो सीआरपीएफ एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोगों के सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो 2023 जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं में से जो आपकी 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था सीआरपीएफ 3rd शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपको बताएंगे किस प्रकार से पूछेंगे सीआरपीएफ में। देखिए जो मैथ के क्वेश्चन 25 आए थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। 3rd शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आप डायरेक्टली 15-16 तो डायरेक्ट टिक मार के ही कर सकते थे और सिर्फ आपको सिंपल पढ़ना था और सिंपल कैलकुलेशन थी। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपके व्रत से। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आपके पास था, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया था एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब सिंपल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या है, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास हमें दिया गया था कितना, 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो फार्मूला 2r बराबर व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास आई त्रिज्या। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो बताइए वृत्त की परिधि। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी आई 7। ये 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44। ये आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि किसी भिन्न में हर से 1 घटाया जाता है तो 1 बचता है और अंश से 2 घटाया जाता है तो 4 बचता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन को लगाएं आप। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन हमें याद हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको बता रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लें, या वृत्त के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवीजन कर लें। देखिए आपसे क्वेश्चन वहाँ पर कोई कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछा है, वहाँ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, यदि किसी भिन्न हर से 1 घटाया जाता है, कहाँ से, हर से, तो 1 बचता है। मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न होती है तो वो क्या होती है, अंश बटे हर। अंश बटे क्या होती है, हर। ये आपके पास एक भिन्न होती है, तो हमने क्या किया कि अंश को मान लिया y और हर को क्या मान लिया x। सिंपल। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है कि हर से 1 घटाया जाता है तो 1 बचता है, यानी हर से, तो मान लीजिए हर से 1 घटाया जाता है तो हमारे पास 1 बचता है। कितना बचता है, 1। देखिए हर क्या है हमारे पास, x है, तो x यानी 1, हर से 1 घटाए तो 1 बचता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 112, क्योंकि ये माइनस इधर प्लस के, तो x बराबर कितना आएगा 2। इसके बाद आगे हमसे बोला गया है और अंश से 2 घटाया जाता है, अंश क्या है y, और अंश से कितना घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है तो 4 बचता है। तो हमारे पास यहाँ कितना बचता है, 4। तो y बराबर कितना होगा, 4 + 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। हमसे बोला गया है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न बताइए क्या होती है, अंश बटे हर होती है, तो अंश क्या है y कितना है 6, तो हम सिंपल लिखेंगे 6। हर क्या होता है x कितना है 2, तो आप सिंपल काट, 2 एकम 2, 2 तिया 6, जिसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन, यानी थर्ड, इसकी क्या आंसर आएगा, 3rd आएगा, यानी 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको लगाना है, यदि मूलधन 2000 को 4% पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लगाएं। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही इजी पूछे गए, जिसको आप सिंपल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आगे अभी तक अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें और इन क्वेश्चन के अनुसार ही आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि मूलधन 2000 है, आपके पास कितना है 2000, आपके पास P कितना है, प्राइस कितना है 2000, ये आपके पास 2000 है। इसके बाद आपसे बोला गया 8% पर, कितने 8%, यानी रेट कितनी है, नहीं सॉरी 4%, कितनी है 4% पर 3 वर्ष के लिए, यानी n, टाइम हमारे पास कितना है, n नहीं t हमारे पास टाइम होता है, टाइम कितना है, समय, 3 वर्ष, कितने वर्ष 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज क्या होता है, P × R × T/100। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन आए थे, तो कितना है 2000 × R, रेट कितनी है 4, × T, समय कितना है 3/100, 00 से 00 कट गए, 20 × 4 × 12, इसका गुणा करें तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इस क्वेश्चन को आपने लगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन है, देखिए लिखिए, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आयत का परिमाप का क्षेत्रफल पता हो, सूत्र पता हो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी में ये और पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि एक परिमाप की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके परिमाप में क्या वृद्धि होगी। इस टाइप से आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आपसे आयत के जो क्वेश्चन है वो 2 पूछे गए थे। देखिए ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 6, आपके पास एक आयत है। देखिए हम बहुत आराम से समझाएं, ये आपके पास एक आयत की लंबाई आपके पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारे पास कितनी है, 6, प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 4। तो 2 इंटू 6 4 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। देखिए अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 20 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे, एक 4-5 क्वेश्चन जो थे हमने आपको बता दिए, तो आप उसी प्रकार से सॉल्व। देखिए हम आपको बता सकते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। आपका एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से, मुझे याद नहीं है क्या आया था, लेकिन इतना पता है कि प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था, और आपका एक क्वेश्चन एवरेज से भी था, और आपका क्वेश्चन एवरेज परसेंटेज से भी था कि एक मतदाता जिसके कुल वोटिंग है 100%, जिसमें से ए को 65% मिलते हैं, बी को 35%, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, जिसमें से ए के जो 65% है उसमें में से भी 25% बी को ही वोट दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि बताइए तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी आएगा, कितने परसेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चनों को देखें और अच्छे से सॉल्व करें, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो सीआरपीएफ ट्रीटमेंट में है उसमें जो एम्पलीट्यूड यानी मैथ पूछी गई थी वो बहुत ही साधारण हम बोल सकते हैं, ईजी पूछी गई थी, जिसमें से लगभग 25 में से अगर आप 20 भी तक स्कोर करते हैं तो भी हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। क्योंकि और 25 में से 25 ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं या आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी शिफ्ट में तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।